नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएन समाचार सच के साथ। आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा महेंद्रगढ़ में भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के संयुक्त सहयोग से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिनियम पर संवेदीकरण कार्यक्रम विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें ट्रांसजेंडर संरक्षण अधिनियम के बारे में काफी विस्तार से बताया गया है। आज के समय में जो समाज के लोगों की सोच ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के प्रति बनी हुई है, उनको इस अधिनियम के बारे में अवगत कराना व समाज में फैल रही कुरीतियों को दूर करके इन्हें भी समाज में एक अलग पहचान दिलाना भारत सरकार का सपना है। सभी व्यक्तियों का इसमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ट्रांसजेंडर भी हमारे समाज से निकले हुए हैं। इनको भी हर तरह से शिक्षा में, नौकरियों में सरकार पूर्ण रूप से सहयोग दे रही है और इनके लिए अलग से अधिनियम बना चुकी है। तो हमें इनके साथ भेदभाव न करके इन्हें भी समाज में एक अलग पहचान दिलाने का काम करना चाहिए। मैं वो फिगर दिखाने के लिए आपको ये बात कह रही हूँ, क्योंकि मुझे तो पहले से पता है कि हरियाणा में ये चीजें नहीं हो रही है करके। तो अब आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो थोड़ा बहुत डेटा है वो जा रहा है नरेला और सोनीपत वगैरह से, वो एनसीआर में काउंट हो जाता है। तो वो इस तरफ से जाएगा, अगर जैसे बाकी जगह है सार वगैरह, वो सब जगह से जाएगा, नारनौल और बाकी जो एरिया है जहाँ हम बैठे हैं, इन सब जगह से महेंद्रगढ़ वगैरह से जाएगा तो दिखाई देगा, बट वो नहीं दिख रहा है। अब अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो ये है ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट एप्लीकेशन की अभी तक की फिगर 43, अभी तक का अपडेटेड फिगर है। इतने सर्टिफिकेट अभी तक अप्लाई हो चुके हैं, इतने इशू हुए हैं। इसमें से ठीक है 25,191 में से 184 को हर एक चीज नॉट एलिजिबल जो करके एप्लीकेशन थे वो 4,210 है। ये एलिजिबल ही नहीं थे, मतलब इन लोगों ने जब एप्लीकेशन दिया तो शायद गलत या फिर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ठीक से नहीं दिए, या फिर 18 साल से कम एज के रहे होंगे। सॉरी, 18 साल का यहाँ पे कैटेगराइजेशन नहीं है, मतलब बाकी या फिर कुछ और इश्यूज रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उनको डीजी सर्टिफिकेट जो है इशू नहीं किया गया। पेंडिंग एप्लीकेशन की बात अगर हम करेंगे तो 4,704 है। तो ये एक इंफॉर्मेशन दिखाई जा रही है। अब इसमें जब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन की, अगर आप समझने की कोशिश करें तो मुख्य तौर पे ये 6 जो सुविधाएं हैं वो दी गई हैं। पहली सुविधा है ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट। ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट अप्लाई नाउ करके जब हम जाते हैं तो यहाँ अप्लाई करने का ऑप्शन आता है। ये न्यू एप्लीकेशन है, ये न्यू एप्लीकेशन है, और ये एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना हो तो यहाँ होता है। न्यू एप्लीकेशन के लिए अगर हम जाते हैं तो उसका एक प्रोसेस है, वो क्या है वो यहाँ पे अगर हम पढ़ना चाहें तो यहाँ पढ़ सकते हैं कि एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है। मैं आपको ये पूरा पढ़ के नहीं बताऊंगी, बट मैं ब्रीफ में आपको समझा सकती हूँ कि किसी भी व्यक्ति को अगर ट्रांसजेंडर पर्सन को सर्टिफिकेट अप्लाई करना होता है, उसे एक एफिडेविट बनाना होता है। अच्छा, एफिडेविट बनाना होता है तो उसके लिए भी एक फॉर्मेट है। अब वो फॉर्मेट कहाँ है आप बोलेंगे तो मैं आपको वो फॉर्मेट भी दिखा सकती हूँ। वो एफिडेविट कैसा दिखाई देता है, देखिए ये डाउनलोड्स का ऑप्शन है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये दिख रहा है आप सभी को। डाउनलोड्स का ऑप्शन यहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन डाउनलोड, जहाँ पे मेरा कर्सर दिख रहा है आपको, ये डाउनलोड है। ठीक है, अगर यहाँ डाउनलोड पे जाते हैं, देखिए यहाँ पे एफिडेविट फॉर्मेट है, लिखा हुआ है एफिडेविट फॉर्मेट। अब यहाँ पे 2 एफिडेविट फॉर्मेट हैं, एक एफिडेविट फॉर्मेट है सेक्शन 6, एक एफिडेविट फॉर्मेट है सेक्शन 7। अब जब मैं पहली बार फ्रेश सर्टिफिकेट अप्लाई करती हूँ या करता हूँ, ट्रांसमैन भी अप्लाई करता है, तो कौन सा फॉर्मेट जाएगा, सेक्शन 6 का जाता है। ठीक है, तो ये है सेक्शन 6 का एफिडेविट। वो कुछ इस तरीके का होता है, देखिए ये एक एफिडेविट का फॉर्मेट है। अगर इस फॉर्मेट में आप अपना एफिडेविट बना लेंगे तो उसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। आप ये कहेंगे कि आपने किस बेसिस पे बनाया है, आपने बनाया है ट्रांसजेंडर पोर्टल पे जो एफिडेविट है उसके बेसिस पे, तो उसको कोई भी
डिसएग्री नहीं कर सकता, डिसअप्रूव नहीं कर सकता, उसको अप्रूव ही करना पड़ेगा। किसको? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को। ये एप्लीकेशन कहाँ जाता है? ये एफिडेविट बनाते हैं हम, और ये एफिडेविट बनाने के बाद जब हम एप्लीकेशन प्रोसेस में जाते हैं यहाँ पे, तो एप्लीकेशन प्रोसेस में जाने के बाद क्या होता है, वो एप्लीकेशन जब हम अप्लाई करते हैं वो मांगता है क्या क्या चीजें, मैं आपको बताती हूँ। वो हमसे एक सिग्नेचर मांगेगा, डिजिटल सिग्नेचर के तौर पे वो हमसे एक सिग्नेचर मांगेगा, एक एफिडेविट मांगेगा, हमारा आधार कार्ड मांगेगा, एक फोटो मांगेगा। ये चीजें हमको उसके अंदर अपलोड करनी होती है। वो चीजें जब हम अपने इसमें अपलोड कर देते हैं, और उसमें सबसे बड़ी बात क्या है, उसमें हमको अपनी इच्छा अनुसार नाम चूज करने का ऑप्शन भी है। मैं अगर बायोलॉजिकली मैं मेल हूँ और मेरा नाम बायोलॉजिकली कुछ और है जो मेरे फैमिली ने दिया है, बट मैं समाज में किसी और नाम से जाने जाना पसंद करती हूँ कि मुझे किसी और नाम से जाना जाए, वो नाम भी मैं इसमें सिलेक्ट कर सकती हूँ। ये ऑप्शन भी मुझे है कि कोई भी मेडिकल इंटरवेंशन कराने की जरूरत नहीं है, जिसमें मुझे किसी भी तरीके की दवा दारू ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उस आधार पे मैं अपना नाम उसमें परिवर्तन करने का ऑप्शन डाल सकता हूं। 2019 में मौजूदा सरकार ने ये बिल को पास किया और एक कानून के रूप में लेकर आया, और गवर्नमेंट चाहती है कि मुख्य धारा से जोड़ा जाए, इस पूरे समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ा जाए, लेकिन आज भी समाज जो है वो उसको स्वीकार किसी न किसी रूप में नहीं कर रहा है। इसलिए ये इनिशिएटिव जो है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा और पत्रकारिता विभाग को मिला कि पत्रकारों को बुलाकर इसके प्रति संवेदनशील से हम लोग करते हैं कि हम ये प्रयास करते हैं कि जहाँ कहीं मिल जाए तो उनसे ये 2 प्रश्न तो जरूर पूछ लेते हैं कि क्या आपने रजिस्टर करवाया है, तो वो उसका एकदम से कनेक्शन जुड़ता है कि उसको लगता है ट्रांसजेंडर को कि भाई ये मेरे हित की बात कर रहा है। तो कई जगह तो ऐसा हुआ कि उनका रजिस्ट्रेशन भी करवाया गया, तो ऐसा भी है। कुछ बहरूपिये भी मिले, इसमें भी कोई तरह नहीं, मैंने दीप्ति जी को बताया। कुछ ऐसे भी मिलते हैं कि जो इस कम्युनिटी का खैर धन्यवाद दीप्ति जी कि आपने दीपिका जी की इसके बारे में बताया। आपने अब अमृता जी को सुनते हैं क्योंकि वो ट्रांसजेंडर पूरे एक्ट के बारे में आपको बताएंगी और जानकारी देंगी। उनका अपना एक विषय और अपना एक क्षेत्र है। मेरे सर बात कर रहे थे पहले बिल के फॉर्म पे आया था। ओके, आप लोग जानते हैं कोई भी अगर कानून या एक्ट पास करना हो पहले काम से बिल प्रॉब्लम से, फिर उसको चेंज करके बहुत कुछ इधर उधर हुआ, मतलब एडिट हुआ, इट केम्स लाइक एन एक्ट। अब एक्ट में जो इंफॉर्मेशन है, जो जानकारी है या जो फैसिलिटीज है, मतलब क्या पेनल्टीज के बारे में भी बात किया गया है, आई विल टॉक अबाउट इट डिटेल्स। और फिर इसके बाद आया है रूल्स। नाउ ठीक है जी, कौन है इसके बारे में और नए तरीके से बोलने की जरूरत नहीं है, बट एक टच करके देते हैं। who we are, transgender people are individuals of any age and sex whose appearance, personal characteristics, behavior differ from stereotype about how men and women are supposed to be. तो बेसिकली इट इज एन अम्ब्रेला टर्म जहाँ मेल टू फीमेल ट्रांसजेंडर हो सकता है, फीमेल टू मेल ट्रांसजेंडर हो सकता है, किंडर या जेंडर आइडेंटिफाइड लोग हो सकता है, इंटरसेक्स जो दीपिका जी बात कर रहे थे वो हो सकते हैं। और हमारे यहाँ लोकल भी बहुत आइडेंटिटीज है। जैसे आप साउथ में जाओगे तो जो हफ्ता अलग अलग, नॉर्थ में जाओगे तो उनका एक अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम है। देन ये जो इश्यूज है, दिस इज एक्चुअली द लिंक, क्योंकि ये सब इशू गवर्नमेंट को पता चल गया था, इन सब चीजों के ऊपर उनको लगा था कि काम करना जरूरी है। दैट्स व्हाई द एक्ट केम। वो इश्यूज क्या क्या है, जैसे हम शरीर में जो चेंजेस की बात कर रहे थे, जेंडर अफर्मिंग केयर दीपिका जी बोल रही थी, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग, जेंडर अफर्मिंग सर्जरी, इसके लिए बहुत कम काम हुआ है। हम लोग आज भी एक हमारा बड़ा सा परसेंटेज ये नहीं जानता कि अगर मुझे अपनी बॉडी में चेंजेस लाना है, कौन से हॉस्पिटल में जाऊँ, मैं कौन से क्लिनिक में जाऊँ, कौन से डॉक्टर के पास जाकर बात करूँ, मुझे इंश्योरेंस कहाँ से मिलेगा, क्या क्या वो चीज़ है जो मुझे ध्यान में रखना होता है। ठीक है, दीज आर द एरियाज वेयर सपोर्ट आर मतलब स्टिल नीडेड। फिर आप जानते हो कि कोई भी अगर हम सर्विस की बात करें, सुबह बात हो रहा था, एजुकेशन की बात करें, लीगल की बात करें, एम्प्लॉयमेंट की बात करें,
वहाँ पे भी बहुत जगह हमारे साथ भेदभाव होती है, छेड़खानी होती है। बहुत जगह हम लोग, आप भी कोई हम लोग ऐसा केस जानते होंगे, कोई ऑफिस में मेरी कोई चांस बहन या भाई काम कर लीजिए और किसी ने उसको उल्टा सीधा बोल दिया या उसको फिजिकली कुछ किया तो दे हैव टू लूज देयर जॉब्स, वो या तो अपने आप ही छोड़ देते हैं। तो इस तरीके का चीजें आज भी होते हैं। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं इसको कैसे एडजस्ट करें? हियर इट गोज द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट। इसमें क्या क्या है? इसमें कुछ मेन सेक्शंस है जो चैप्टर के नाम आप यहाँ देख सकते हो। प्रिलिमिनरी चैप्टर, प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, रिकॉग्निशन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन, वेलफेयर, जो पास है, जो ऑप्शंस है, जो वेलफेयर मेजर्स जो गवर्नमेंट ने दिया है, ऑब्लिगेशंस क्या क्या है रिगार्डिंग डिफरेंट एस्टैब्लिशमेंट। फिर ये एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ के बारे में बात किया है। नेशनल काउंसिल एक है ट्रांसजेंडर पर्सन का, उसके बारे में बात किया है। ऑफेंसेस पेनल्टीज क्या क्या हो सकता है अगर किसी के साथ कोई मतलब इनजस्टिस हो तो। मिसलेनियस और क्या क्या चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट इस एक्ट के थ्रू बोलना चाहते हैं, एक एक करके चलते हैं। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, प्रिलिमिनरी टू द होल ऑफ इंडिया। मीन्स जो ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट पूरे इंडिया जो या जो जितने सारे हमारे स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरीज, सबके ऊपर लागू होते हैं। जो बार बार कुछ यहाँ की वर्ड्स है उनका डेफिनेशंस के बारे में यहाँ बोला गया है। व्हाट इज एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स in relation to the central government or any establishment wholly or substantially financed by the government